हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास +1 चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में ब्रिजेलियस हाइपोथेसिस। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने गेल-ल्यूसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू गेल-ल्यूसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेनेवर गैसेस कंबाइन दे डू सो इन वॉल्यूम विच बेयर सिंपल होल नंबर रेशियो। मीन्स जब गैसेस कंबाइन करती हैं तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करती है बाय देयर वॉल्यूम। बट जो ब्रिजेलियस हाइपोथेसिस है, इसमें ब्रिजेलियस साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया और उन्होंने पाया कि जो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम। कि जब इक्वल वॉल्यूम लेते हैं हर गैस का और उनको कंबाइन करते हैं, टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, तो वो क्या करेंगी, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स रखेंगे। मीन्स अगर H2 + Cl2 मिल करके HCl बना रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या लिया, 1 वॉल्यूम H2 का लेते हैं, 1 वॉल्यूम Cl2 का लेते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ HCl ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं H2 और Cl2 का, तो इनके अंदर एटम्स भी इक्वल होंगे। मीन्स 1 एटम H2 का होगा, अगर हम मान लेते हैं 1 वॉल्यूम के अंदर n एटम है, ठीक है, तो क्या कहेंगे, n एटम यहाँ पर इसके हैं, n एटम यहाँ पर इसके हैं, और अगर 1 एटम होगा तो यहाँ पर 1 एटम हो जाएगा और यहाँ पर 2 एटम हो जाएंगे। 1 एटम, अगर हम यहाँ पे 1 एटम लेकर के आना है तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 एटम, 1/2 एटम, 1 एटम। बट क्या होता है, हाफ एटम जो एग्जिस्ट नहीं करता, हाफ क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसको सब डिवाइड हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जब हाफ एटम एग्जिस्ट नहीं करता तो मीन्स ये जो है यहाँ पर ये रॉन्ग है, इसलिए क्या हुआ, ब्रिजेलियस हाइपोथेसिस फेल हो गई। जब ब्रिजेलियस हाइपोथेसिस फेल हो गई तो एवोगैड्रो एक इटालियन केमिस्ट थे, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी जिसको क्या नाम दिया, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उन्होंने क्या डिफरेंस है यहाँ पर, एवोगैड्रो और ब्रिजेलियस ने कहा था कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होता है। ठीक है, एवोगैड्रो ने क्या कहा, यहाँ पर सिर्फ एटम की स्पेस पर मॉलिक्यूल लिख दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब इक्वल वॉल्यूम लेते हैं गैसेस का अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर की कंडीशन भी सेम और टेम्परेचर की कंडीशन भी सेम है, तो वो क्या करेंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखेंगे। इसका एग्जांपल भी हम सिमिलर लेकर रखते हैं, H2 + Cl2 गिव 2HCl। हमने 1 वॉल्यूम H2 का लिया, 1 वॉल्यूम Cl2 का लिया, हमें क्या मिल रहा है, 2 वॉल्यूम HCl के मिल रहे हैं। अगर हम मान लेते हैं कि 1 वॉल्यूम के अंदर n मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, हमने मान लिया कि 1 वॉल्यूम के अंदर n मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब n मॉलिक्यूल यहाँ पर हो जाएंगे, n मॉलिक्यूल, और यहाँ पर n मॉलिक्यूल हो जाएंगे, और यहाँ पर 2n मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम n क्या है, सेम है, कॉमन है, अगर n हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 मॉलिक्यूल, यहाँ भी 1 मॉलिक्यूल और यहाँ 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल लेके आते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो हाफ मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल। तो क्या हुआ कि हाफ मॉलिक्यूल जो वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हाफ एटम एग्जिस्ट नहीं करता, हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, इसलिए एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या हो गई, पास हो गई। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या करते हैं, अब हम फॉलो करते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ठीक है, इसका और इसका इक्वल वॉल्यूम लेते हैं अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर इनका वॉल्यूम सेम है तो इनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की कुछ एप्लीकेशन है, तो सबसे नंबर 1 एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एटोमिसिटी क्या होती है। एटोमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, हाइड्रोजन है, इसको हम H2 से लिखते हैं, इसके अंदर कितने हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है, इसका मतलब जो इसकी एटोमिसिटी है वो कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। तो एटोमिसिटी क्या हो गई, मोलर मास बाय एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास कितना हाइड्रोजन का 1 है, और यहाँ पर मोलर मास कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का, H2 का 2, तो यानी 2/1 = 2, 2 इज द एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो एग्जाम्पल से हम देखते हैं इसको, डिटरमाइन द एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन की एटोमिसिटी डिटरमाइन करनी है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के वाटर वेपर्स बना रहे हैं, ठीक है, हमें यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की एटोमिसिटी डिफाइन करनी है, मींस ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, 1 वॉल्यूम कंसीडर कर लिया कि 1 वॉल्यूम जो है वो n मॉलिक्यूल्स रखता है, तो
जब वन वॉल्यूम जो है n मॉलिक्यूल्स रखता है, क्योंकि हमने कहा था इक्वल वॉल्यूम जो है वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखेगा, तो यहाँ पर क्या है 2n मॉलिक्यूल हो जाएंगे। 2 वॉल्यूम के पास 2n मॉलिक्यूल, 1 वॉल्यूम के पास n मॉलिक्यूल और 2 वॉल्यूम के पास 2n मॉलिक्यूल। अगर हम n को कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करके हम बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब हम इसको और कैंसिल कर सकते हैं। 1 मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन है वो कंबाइन करता है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से, तो हमें क्या मिलता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के पास क्या होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होता है। सॉरी, हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है H2 का कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि मोलिकुलर मास जो वाटर वेपर का कितना होगा 18 होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है 2 होता है, तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा और मोलिकुलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। देखो यहाँ पर H2 है, इसके अंदर क्या है हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का क्या है हाफ मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसके पास कितना है हमें पता है कि इसका जो मोलिकुलर मास है वो कितना होता है 18 होता है। ठीक है, इसमें से अगर हमें इसका पता चल जाए हाइड्रोजन का कितना होता है मोलिकुलर मास, हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास होता है 2, तो हम क्या कर सकते हैं हाफ मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमारा आ जाएगा 16। तो अब हमें एक मॉलिक्यूल का निकालना है मोलिकुलर मास, एक मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो एटोमिसिटी क्या होती है मोलर मास बाय एटॉमिक मास, मोलर मास 32 हो गया, एटॉमिक मास 16 हो गया, तो हमारे पास क्या गया एटोमिसिटी कितनी आ गई 2। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया जो एटोमिसिटी है वो क्या हो गई ऑक्सीजन की 2 है। जो हमने निकालना था यहाँ पर ये निकालना था कि ऑक्सीजन की एटोमिसिटी क्या है, ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 2 है, मींस एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम जो हैं प्रेजेंट होते हैं। हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले हमें इन चीजों को डिफाइन कर लेते हैं कि डेंसिटी होती क्या है। डेंसिटी जो है वो 2 टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी जो हम नॉर्मली यूज करते हैं इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसको क्या कहते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी जैसे कि इसके नेम से क्लियर हो रहा है, रिलेटिव डेंसिटी मतलब रिलेटिव है, यानी वो किसी और चीज से रिलेटेड है। मीन्स हमने क्या किया एक सब्सटेंस को रेफरेंस मान लिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या की उसकी रिलेटिव डेंसिटी निकाल ली कि रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस टू दैट ऑफ द रेफरेंस सब्सटेंस। एक सब्सटेंस को रेफरेंस मान लिया और जिसकी हमें डेंसिटी निकालनी है जिसके रिलेटिव में उसके कोरस्पॉन्डिंग हम उसकी डेंसिटी निकाल लेंगे। जैसे कि हम सॉलिड और लिक्विड के लिए डिफाइन करते हैं, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड एब्सोल्यूट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है और रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो लिक्विड और सॉलिड के लिए जो हमने माननी है रिलेटिव रेफरेंस सब्सटेंस क्या मानना है वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस क्या है हमारा रेफरेंस सब्सटेंस। फॉर लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड के लिए रिलेटिव डेंसिटी हम किसके लिए कोरस्पॉन्डिंग निकालते हैं 4 डिग्री वाटर के, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस के लिए। और गैसेस के लिए क्या होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है गैसेस के लिए मोलर मास बाय मोलर वॉल्यूम हो जाएगा, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट रिलेटिव डेंसिटी में डिफरेंस होगा क्योंकि हमने यहाँ पर रेफरेंस जब वो क्या यूज करेंगे यहाँ पर कोई ना कोई गैस यूज करेंगे और वो गैस कौन सी करेंगे हम हाइड्रोजन गैस यूज करेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी या वेपर डेंसिटी इसको यहाँ पर गैसीय स्टेट में रिलेटिव डेंसिटी को वेपर डेंसिटी से भी डिफाइन किया जाता है। It is defined as the ratio between the mass of a certain volume of a gas to the mass of the same volume of hydrogen under similar condition of temperature and pressure. Means जो हमने certain गैस ले ली, कोई गैस ले ली, उसका पर्टिकुलर वॉल्यूम और उतना ही वॉल्यूम हाइड्रोजन का और दोनों की रेशियो क्या होगी दोनों के मास की रेशियो को हम क्या करेंगे क्योंकि वॉल्यूम तो सेम हो गया। डेंसिटी क्या होती है डेंसिटी हमें पता ही है मास अपॉन वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम तो दोनों का सेम है। जब रिलेटिवली निकाल रहे हैं यहाँ पर हमने क्या कर लिया m1 v1 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा m रेफरेंस बाय v रेफरेंस, जो v रेफरेंस है और v1 है वो इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा मास जो जिस गैस का हमें निकालनी है डेंसिटी टू द रेफरेंस।
ठीक है, मास ऑफ द रेफरेंस गैस। तो क्या हो जाएगी, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ VmL ऑफ गैस टू द मास ऑफ VmL ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर VmL जो है दोनों गैसेस का और हाइड्रोजन का वो n मॉलिक्यूल्स रखता है, क्योंकि हमने क्या कहा था एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अंदर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो VmL जो है दोनों के पास कितने VmL के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पर NTP कंडीशन लिखी है। NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। तो हमने कुछ कंडीशंस डिफाइन की है, NTP भी बोलते हैं उसको, STP बोलते हैं। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। इनके अंदर टेम्परेचर की वैल्यू भी डिफाइन की गई है और प्रेशर की वैल्यू भी डिफाइन की गई है। अब वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी, हमने क्या वेपर डेंसिटी को डिफाइन किया है, मास ऑफ VmL ऑफ गैस टू द मास ऑफ VmL ऑफ हाइड्रोजन। तो VmL के स्पेस पर हम n मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं, मीन्स मास ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ गैस टू द मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, n मॉलिक्यूल, n क्या है यहाँ पर कॉमन है, कैंसिल हो सकता है, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइड बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। हमें पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के किसके इक्वल होता है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के स्पेस पर 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस टू द मास ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1, तो 2 एटम हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 into 1। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 इंटू मोलर मास ऑफ ए गैस। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ ए गैस आ जाएगा यहाँ पर, जो हमें गैस लेनी है, जिस भी गैस की हमें डेंसिटी वेपर डेंसिटी निकालनी है। तो वेपर डेंसिटी और मोलर मास ऑफ ए गैस में क्या रिलेशन आ जाता है, मोलर मास ऑफ ए गैस इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। और जो हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं, यहाँ पर हमने रिलेटिव डेंसिटी निकाली है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हम रिलेटिव डेंसिटी जो वो अदर गैसेस के रिस्पेक्ट टू भी निकाल सकते हैं। जिसके एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO2 विद रिस्पेक्ट टू CH4। हमें क्या निकालनी है, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है SO2 की, किसके विद रिस्पेक्ट टू CH4। तो हमें क्या रिलेटिव डेंसिटी या वेपर डेंसिटी किसके इक्वल होगी, मोलर मास ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CH4, यानी जिसके विद रिस्पेक्ट निकालनी है वो नीचे और जिसकी निकालनी है वो ऊपर। मोलर मास ऑफ SO2 होता है 64 और CH4 होता है 16, तो 64/16 इज इक्वल टू 4। हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका, वन न्यूमेरिकल मोर। 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, क्या कहता है, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद सल्फर टू प्रोड्यूस 1 वॉल्यूम ऑफ ए गैस ए। 1 वॉल्यूम जो हाइड्रोजन का वो कंबाइन करता है किसके साथ, सल्फर के साथ, क्या प्रोड्यूस करता है, एक गैस ए प्रोड्यूस करता है। इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ए इज 17, हमें वेपर डेंसिटी दी हुई है, मीन्स हमें मोलर मास दिया हुआ है किसका, गैस ए का। इफ द व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला, हमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। वॉल्यूम हैव बीन मेजर्ड अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कंडीशन हमें दे दी कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, हमें निकालना है क्या, मोलिकुलर फॉर्मूला। यहाँ से मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। मोलिकुलर मास किसके इक्वल होता है, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यानी 34 हो जाएगा। हम क्या है, जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस सल्फर कंबाइन करके हमें क्या दे रहे हैं, गैस ए दे रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी। हमें नहीं पता कि सल्फर के कितने एटम है यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं, हमें पता है हाइड्रोजन के 2 एटम है, सल्फर के हमें एटम्स नहीं पता, इसलिए हमें सल्फर, अगर हमें सल्फर के एटम पता होते तब तो हम उसका गैस का फॉर्मूला बता सकते थे, बट हमें सल्फर के एटम्स नहीं पता, तो हमें यही कैलकुलेट करने की हमें कितने सल्फर एटम जो है वो कंबाइन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं 1 वॉल्यूम जो है वो कंबाइन कर रहा है किसके साथ, 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन क्या देता है, 1 वॉल्यूम गैस दे रहा है। ठीक है, n मॉलिक्यूल्स 1 वॉल्यूम के अंदर कितने कंसीडर कर लिए हमने, n मॉलिक्यूल, वो कितने देंगे, n मॉलिक्यूल हमें गैस से देंगे। अगर 1 मॉलिक्यूल है तो 1 मॉलिक्यूल देगा, 1 मॉलिक्यूल मीन्स 2 एटम और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल। अब हमने क्या कंसीडर कर लिया, अब हम आगे कंसीडर कर लेते हैं कि क्या कर लेते हैं कि 2 एटम्स जो है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन किसके साथ करते हैं, कंबाइन विद X एटम्स ऑफ सल्फर। हमने ये कंसीडर कर लिया। ठीक है, कि 2 एटम जो हाइड्रोजन के वो X एटम ऑफ सल्फर के साथ कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने क्या निकाला है, मोलिकुलर मास निकाल लिया उसका, मोलिकुलर मास ऑफ गैस ए। गैस ए का मोलिकुलर मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी मीन्स 2 इंटू 17 इज इक्वल टू 34 आ गया हमारा। ठीक है,
अब हमने क्या किया, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिएक्टेंट की साइड क्या है, हाइड्रोजन प्लस सल्फर, हमें क्या मिल रही है, गैस ए मिल रही है, ठीक है। तो क्या मास ऑफ द रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा, मैंने 2 इंटू 1 प्लस H इंटू एस, ठीक है, एस का मास क्या होता है 32 इज इक्वल टू 34 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस 32 x इज इक्वल टू 34, 32x इज इक्वल टू 34 माइनस 2, यानी 32x इज इक्वल टू 32 आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा 1, x1 मीन्स 1 एटम ऑफ सल्फर, यानी 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 एटम ऑफ सल्फर मीन्स, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा H2S, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास भी 2 प्लस 32 34 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या है, जो हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें ये कैलकुलेट करना था कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाता है, हमारा आंसर आ जाएगा H2S। थैंक यू। अगर आपको किसी भी उसमें डाउट हो टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, एंड थैंक यू।